अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम एमन अंसारी है और आज की वीडियो का सारा फोकस रिसर्च पर है। ये टेबल ऑफ कंटेंट है। आज की वीडियो के अंदर हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे। सो लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो बेसिकली जब हम किसी क्वेश्चन को आंसर को फाइंड करने के लिए अपनी अजम्पशंस बनाते हैं, डाटा गैदर करते हैं और फिर उन पर डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल एनालिसिस रन करते हैं ताकि हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचें और सारे फाइंडिंग्स को इंटरलिंक कर हम सिस्टमेटिक वे में रिसर्च को कैरी आउट करें, तो ये सारा प्रोसेस रिसर्च कहलाता है। रिसर्च की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो वो है सिस्टमेटिक वे ऑफ जनरेटिंग हाइपोथेसिस, कलेक्टिंग डाटा, अप्लाइंग रूल्स ऑन देम, फाइंडिंग्स आर रिजल्ट्स एंड टू कंक्लूड ऑन इट। अगर हम बात करें रिसर्च के गोल्स की तो रिसर्च के 4 गोल्स होते हैं जिनको पूरा करने के लिए रिसर्च कंडक्ट की जाती है। रिसर्च का मकसद किसी बिहेवियर के होने की वजूहात, वो बिहेवियर कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इन सब के जवाबात लेने के लिए कंडक्ट की जाती है। तो अगर हम बात करें कि रिसर्च साइंटिफिक क्यों होती है तो उसकी कुछ की पॉइंट्स ये हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद होते हैं। जो भी कुछ हम अप्लाई कर रहे होते हैं हमारे पास उसका वेरिफिकेशन के लिए सॉलिड प्रूफ होता है और रिसर्चर का संजीदगी का रवैया इस बात का सबूत होता है कि वो इंतहाई ज़िम्मेदारी से की गई है। रिसर्च सिस्टमेटिक होती है क्योंकि हर एक चीज़ एक ख़ास वक्त पर और बग़ैर अपनी गैर जानिबदारी के साथ सर अंजाम दी जाती है, जिसकी वजह से उसकी जनरलाइजेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारे हाइपोथेसिस टेस्ट किए जा सकते हैं जो कि इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए बेनिफिशियल साबित होते हैं। रिसर्च करते वक्त सारे कॉन्सेप्ट्स को और वेरिएबल्स को सही तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। जितने भी टूल्स, स्केल्स, टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत एक्यूरेट, सॉलिड, रिलायबल और वैलिड होते हैं। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और जनरलाइजेबिलिटी पर मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, वो आप लाजमी देखिएगा। अगर हम रिसर्च की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये याद रखें कि अगर तहकीक ना की जाती तो आज लोग चांद पर ना पहुंच पाते। रिसर्च की वजह से ही हम इस दुनिया और दुनिया में मौजूद चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझ पाते हैं और तरक्की करते हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से ना सिर्फ साइंस, आईटी बल्कि हर शुबा में तरक्की कर रही है और अगर उनके साथ शाना बशाना खड़े रहना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम रिसर्च पर तवज्जो दें। मगर हर की गई रिसर्च अच्छी रिसर्च नहीं होती। रिसर्च वही बेहतरीन होती है जो कि अपने ज़ाती ओपिनियंस को और बगैर किसी लैंग्वेज बैरियर के की गई हो और छापा ना मारा गया हो किसी दूसरे के किए गए काम का। एक्यूरेट टूल्स और सब कॉन्सेप्ट्स का सही तरीके से डिफ़ाइन किए जाना भी ज़रूरी है। अगर आपने स्मार्ट गोल्स पर अभी तक वीडियो नहीं देखी तो ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, वो वीडियो देख लें क्योंकि स्मार्ट गोल्स का भी रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब सवाल ये आता है कि रिसर्च कौन कंडक्ट करता है। सो बेसिकली रिसर्च कंडक्ट करने वाले शख्स को हम रिसर्चर कहते हैं और रिसर्चर भी वही इंसान बेहतरीन बन सकता है जो कि ख़ुद को टाइम के अकॉर्डिंगली सेट करे, क्योंकि टाइम को कोई इंसान खुद से मैनेज नहीं कर सकता बल्कि इंसान खुद को मैनेज कर सकता है टाइम के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा ज़रूरी है कि दूसरों की बातों को सुनकर सही तरीके से समझने वाला हो और अपनी बात दूसरों तक सही तरीके से पहुंचाने वाला हो। इसके अलावा रिसर्चर को अपने टॉपिक पर पूरी तरीके से कमांड होना और जल्दबाज ना होना ज़रूरी है क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा जो कि कल अपलोड होगी इंशाल्लाह।